ये फलदायी हो सकता है। एच.एस. रावत जी, तुला और वृश्चिक राशि के जातक किस तरह की उम्मीद करें साल 2024 में? बिल्कुल, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र दैत्य गुरु है और ये देवगुरु बृहस्पति के बराबर ही बड़ा ज्ञानी होता है। और तुला राशि का जो मूवमेंट है जनवरी, फरवरी और मार्च तक, ये बहुत बलवान स्थिति में रहेगा। इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भी काम करना चाहते हैं आप कर डालिएगा। मार्च 31 को ये उच्च होगा लेकिन राहु के साथ हो जाएगा, तो यहाँ हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको 25 दिन के करीब रहेगी। उसके बाद तुला राशि का जो शुक्र है वो बहुत अच्छी स्थिति में उसका मूवमेंट रहेगा। एंड में आप अगस्त में जाकर के 24 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक यहाँ ये नीच अवस्था में रहेगा और केतु के साथ रहेगा। इसका मतलब कहीं यूट्रस का ऑपरेशन हो सकता है, आपके यूरिनल प्रॉब्लम्स, डिसीजेज, किडनी वगैरह में थोड़ी तकलीफ आएगी। ये 20-22 दिन यहाँ बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उसके बाद लगातार आपका ये पीरियड अच्छा रहने वाला है। यानी तुला राशि वालों के लिए जो मैंने आपको 2 महीने बताए हैं, इनमें सावधानी बरतनी है। बाकी के पूरे की पूरे महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यानी जो इसकी स्थिति है वो पावरफुल स्थिति है, क्योंकि ये शुक्र प्लेनेट एक ऐसा होता है जो गोचर में सबसे ज़्यादा भावों में अच्छा फल देता है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल धनु राशि में गोचर स्टार्टिंग में करेगा और अस्त अवस्था में है, यानी कमजोर अवस्था में। यह 17 जनवरी के बाद आपका भाग्य का ताला खुल जाएगा वृश्चिक राशि वालों का, क्योंकि 17 जनवरी तक आपकी स्टार्टिंग जो है थोड़ी तनाव भरी रह सकती है, हल्की फुल्की, लेकिन जैसे ही 17 जनवरी क्रॉस होगी आपका मंगल पूरे साल के लिए बलवान हो जाता है और फिर इसको कोई अस्त करने वाला प्लेनेट नहीं है। और फरवरी में उच्च अवस्था में होगा जी। और फरवरी में उच्च होगा वहां पर जहां का ये कारक है, यानी साहस में वृद्धि, राजनीतिक क्षेत्र में भारी सफलता, आपको बड़े पद की प्राप्ति होने का योग बनता है। मीडिया के, फिल्म लाइन के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां आपको मिलने का योग बनेगा। फिर वो आपका कुंभ राशि में जाएगा, फिर अपनी स्वराशि के अंदर जाकर के यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में वो चला जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सावधानी भी बता देता हूँ कि जो अच्छा होता है वो तो होता ही है, लेकिन एंड में 20 अक्टूबर से लेकर के और लास्ट आपके साल के लास्ट तक ये नीच अवस्था में रहेगा। और जब कोई ग्रह नीच हो जाता है ना तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो नीच होगा आपकी बैक पेन पर जाकर के होगा, यानी आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, कमर दर्द हो सकती है। एक्सरसाइज करते रहें, जिम जाते हैं तो भारी वजन ना उठाएं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो देखिए, फायदा भी होगा और नुकसान अगर होगा तो उसके उपाय भी आपको बता दिए गए हैं। लेकिन भाई राखी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी धनु और मकर राशियों के लिए, उनके जातकों के लिए भविष्य 2024 कैसे रहने वाला है? कभी भी किसी भी राशि की अगर हम बात करें तो उसके साथ अच्छा और बुरा दोनों होता है। अच्छा हो ये नहीं हो सकता और बुरा हो ये नहीं हो सकता। लेकिन 2024 में अगर धनु राशि और मैं मकर राशि की बात करूं तो धनु राशि वाले हो या मकर राशि वाले हो, पहले तो ये समझ लीजिए ये साल उनका, ये जो कर्म करेंगे, जैसा श्रुति ने शुरू में कहा कि जो कर्म करेंगे ये वर्ष उन्हीं का है। तो मैं आपको बता दूं, अगर धनु राशि की बात की जाए तो 70% आपकी है बल्ले बल्ले, लेकिन 30% आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। आप धनु राशि के जातक हैं और अगर आप राजनेता और बहुत लंबे टाइम से टिकट का इंतजार कर रहे थे तो 2024 के इलेक्शन में आपको टिकट मिल सकती है। आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन संतान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपका शनि तीसरे भाव के अंदर जो है इस बार गोचर कर रहा है। तो तीसरे भाव में जब शनि गोचर करेगा तो आपका पराक्रम में थोड़ी सी कमी भी आएगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो पराक्रम बढ़ेगा। आपकी कुंडली के अंदर धनु राशि की अगर बात की जाए तो रोचक मंगल रोचक योग बन रहा है जो आपको धन लाभ कराएगा। आप प्रॉपर्टी लेंगे, आपका जीवन बहुत खुशियों भरा रहेगा। बस एक ही उपाय करना है आपको, एक तो आपको नंबर 4 अप्रैल के महीने का ध्यान रखना है और 1 अगस्त 8 बनता है, 8वें महीने का ध्यान रखना है। इस 2 महीने में कुछ अप्रिय घटना आपके साथ घट सकती है। आप महादेव पर केसर अर्पण करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, शनि का तीसरा चरण चल रहा है आपके ऊपर और लंबे समय से आप परेशान थे। सेहत में तो सुधार होगा, प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील होगी, जीवन में सुख मिलेगा, बच्चों से गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं। अगर आप बेकसूर हैं
और आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे तो वो इस वर्ष खत्म होंगे। लेकिन अगर आप कसूरवार हैं और उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस है तो हो सकता है इस वर्ष आपकी जेल यात्रा भी हो, मतलब आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जहां जरूरत हो वहां झुककर माफी मांग लें, ये मेरी आपसे निवेदन है। और इस वर्ष जो आपको करना है वो सरसों के तेल का दान जरूरतमंद लोगों को जरूर करना है। आपको भी अप्रैल और अगस्त ये 2 महीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोशिश करें पॉजिटिव रहें और काले नीले कपड़ों से दूर रहें। आचार्य शैलेश तिवारी जी, कुंभ और मीन राशि की ग्रह गणना जो आपने अभी तक की है क्या कहती है 2024 के लिए? प्रशांत जी, साल 2024 की बात करते हैं जिसका योग 8 आता है, जिसके स्वामी शनि देव हैं और शनि देव का जो राशि है वह कुंभ राशि है। और शनि देव का इस वर्ष में 2024 में 3 बार जो है वह उनका परिवर्तन योग आता है, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं होता है। कुंभ में ही अगर हम बात करते हैं तो 11 फरवरी को अस्त हो जाते हैं, 18 मार्च को फिर से उदय हो जाते हैं और 29 जून को फिर से शनिदेव वक्री हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभ और यश की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि का। मीन राशि जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति का चाल अभी बृहस्पति मेष राशि में है। 1 मई को जो है वह वृषभ राशि में आ जाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए पूरा वर्ष जो है वह आर्थिक सफलता का वर्ष रहेगा। कहीं शेयर से आपको लाभ हो सकता है, कहीं क्रिप्टो करेंसी से, कहीं लॉटरी से, लेकिन अपव्यय भी बहुत ज़्यादा होगा। अपव्यय आपको नहीं करना है, धन को अस्थायी रूप से अपने पास रखना है। इसके लिए महालक्ष्मी माता का 3 महामंत्र महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह महालक्ष्मी देवी का गायत्री महामंत्र है, महालक्ष्मी गायत्री है। दूसरा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का 2 महामंत्र, एक त्रयाक्षरी ओम श्रीम श्रेय नमः। इस महामंत्र का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमलगट्टे के माला से जप करें और जप हमेशा रात्रि में करें। रात्रि में 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले करें तो निश्चित तौर पर इसका विशेष लाभ मिलेगा। और मीन राशि वाले जातकों के लिए तीसरा महामंत्र ह्रीं श्रीं का इलह ह्रीं ह सका हलह ह्रीं सकल ह्रीं, यह महामंत्र त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का षोडशी महामंत्र है। घी का दीपक जला करके कमलगट्टे के माला से अगर लाल वस्त्र पहन करके रात्रि में आप जप करते हैं तो पूरा वर्ष आपको धन की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 का वर्ष बहुत धन की प्राप्ति कराएगा। अपव्यय ना हो, अस्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए मैं 3 महामंत्र बताया और साथ साथ ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं विदेश्वराय नमः कुबेर देवता का भी विशेष महामंत्र का जप करें तो साल 2024 आपके लिए धन वर्षा का आपके लिए फलदायी होगा। बस इन महामंत्रों का जाप आपको करना है। श्रुति जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, संक्षेप में फटाफट से आप बता दीजिए 2024 के महा उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, 2024 जो है शनि का साल है और शनि से ही जुड़े उपाय जो हो सकते हैं महा उपाय हो सकते हैं। पहले हम 2024 को 5 सेकंड में बस समझ लेंगे और उसके बाद मैं आपको उपाय बताती हूँ। देखिए, इस साल जो सबसे बड़ा गोचर होने वाला है वो गुरु ग्रह का होने वाला है मई में वृषभ लग्न में, और शनि जो है वो कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो 2-11 तो धन जो है संचित करने के ये ज्योतिष में कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धन आपने अर्जित कर लिया, आपका स्टेटस में जो है वो ऊंची हो गई, आपका जो है पद उन्नति हो गई। तो इसके लिए आपको ये करना है कि इस साल काम बहुत करना पड़ेगा। मेहनत करने से जो है बचिए, मतलब बिल्कुल भागिएगा मत, बचिएगा मत, मेहनत करते जाइएगा क्योंकि सफलता आपको मिलनी है। तो ये 2024 का महा उपाय है कि मेहनत खूब आपको करनी है, माता पिता की इज्जत करनी है और सरसों के तेल का दान जो है वो आप गरीबों में ज़रूर करिएगा। सरसों के तेल में पका खाना जैसे आलू बैंगन वगैरह की जो सब्जी होती है, अगर आप ये करते हैं तो जितने भी कष्ट और रुक रुक के आपके काम हो रहे हैं ना, उसमें जो है थोड़ी तेजी आएगी। जी, राजकुमार शास्त्री जी, आपके जरिए जातकों तक क्या जा सकता है महा उपाय 2024 का? देखिए, मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं, और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि संसार के प्रत्येक प्राणी का जन्म इन्हीं 12 राशियों के मध्य में होता है। अब सभी लोगों के लिए मैं 5 उपाय बताता हूँ। पहली बात यह है
अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा ना करें। दूसरा उपाय है कि जहाँ कहीं भी भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, अधिक समय नहीं, थोड़ा समय यदि आपके पास में वहाँ बैठ करके जरूर सुने। तीसरा उपाय, प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करें। और चौथा कार्य ये है, कभी किसी के दिल दुखने वाली बात ना कहें। पांचवा उपाय है, जो भी आपके घर में भगवान के मंदिर में देवी देवता बैठे हैं, आप अपने घर से बाहर जाते हैं, उनको बता करके जाइए। चाहे अब राम दरबार आपके घर में विराजमान हैं, चाहे भगवती दुर्गा हैं, उनको बता कर जाइए कि मैं इतने समय के लिए यहाँ जा रहा हूँ। और आप जब वापस आएँ तो अपने मंदिर में बैठे भगवान को बता दें कि मैं वापस आ गया हूँ। भगवान पूरे वर्ष आपकी देखभाल करते रहेंगे। देखिए, भगवान की आराधना करेंगे तो भविष्य में आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी 2024 के महा उपाय। देखिए, शनि का जैसे वर्ष है, शनि जहाँ कर्म के देवता हैं वहीं वहाँ डिसिप्लिन के भी देवता हैं। आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। आजकल हम देख रहे हैं कि दिनचर्या सब लोगों की बड़ी बिगड़ी हुई है, तो आप सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, एक्सरसाइज का समय, ऑफिस में जाने का समय, इसको आप स्केड्यूल करिए। आप टाइम टेबल के हिसाब से जितना चलेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट इस वर्ष आपको मिलने वाला है, ये पक्की बात है। दूसरी, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनको आप हेल्प आउट करें, उनको आप एक्स्ट्रा जाके एफर्ट्स दें, ताकि आप उनको अपने जो कंट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में किसी भी रूप में, जिसमें भी आप सामर्थ्य है वो अवश्य करें। वहाँ से भी शनि बहुत अच्छे होते हैं। तीसरी चीज़ है, शनि कहीं ना कहीं आप शनि के ग्रह को समझेंगे तो उनकी एक आँख नहीं है, उनका एक लिम्ब नहीं है, वो बहुत धीरे चलते हैं। यानी कि जो लोग अपाहिज हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो लोग वन आइड हैं, इनकी आंखें नहीं हैं, ब्लाइंड्स हैं, उनको आप अपनी सेवाएं दें किसी भी रूप में। उनको चाहे खाद्य पदार्थ प्रदान करें, या आप किसी जो अंध आश्रम में जाके ब्रेल की किताबें दें, बच्चे पढ़ें उनको, उनका अध्ययन करें, या उनको आंखों की दवाइयाँ गिफ्ट करें, या आप जूता चप्पल का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ सर्दी भी बहुत है, और शनि इस वर्ष आप समझिए कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, तो निश्चित रूप से आपके कर्मों का उन्होंने फल देना ही देना है। तो आप गरीबों को कंबल दान करिए, जैसे कि स्मृति जी ने बोला, सरसों का तेल का दान। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पितरों को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हर रात को सूर्य अस्त के बाद, क्योंकि शनि के मैक्सिमम उपाय सूर्य की एब्सेंस में करे जाते हैं, सूर्य अस्त के बाद पीपल के नीचे आप 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का आप हर शनिवार उसको जलाएं, और पितरों के निमित्त आप दीप दान वर्ष भर करें। और आप देखेंगे किस प्रकार से पितरों की कृपा से आप बहुत ज़्यादा प्रोस्पेस करते हुए देखे जाएंगे। एच.एस. रावत जी, पिछले साल से बेहतर हो ये नया साल 2024, क्या हो सकते हैं इसके महा उपाय? बिल्कुल, मैं आपको महा उपाय बताऊंगा। गोचर में 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में इस समय सबसे ज़्यादा 2024 में 2 राशियां सबसे ज़्यादा कष्ट में होंगी, और जो सबसे ज़्यादा कष्ट में, उन्हीं के 2 महा उपाय बताऊंगा। एक तो मीन राशि सबसे ज़्यादा कष्ट में 2024 में रहने वाली है, क्योंकि मीन राशि के ऊपर एक तो राहु का गोचर है, और साथ में उसके ऊपर चढ़ती हुई शनि की ढैया है। राहु भी और शनि मीन राशि के ऊपर चलेंगे, तो पहले तो मीन राशि वालों के लिए ये उपाय, और शनि की 7.5 और ढैया कर्क राशि, वृश्चिक राशि, इनके ऊपर भी ये उपाय काम करेगा, और मकर, कुंभ और मीन पे भी काम करेगा। आपको शुक्रवार की रात को एक कटोरी लेनी है, कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल रखना है, और अपने सिराने के पास उसको रख के सो जाएं। और सुबह जैसे ही शनिवार होगा उसको उठना है। उठते ही आपको सबसे पहले अपनी शकल उसके अंदर देखनी है, और एक मंत्र का जाप करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। ये 11 मंत्र बोलने हैं। उसके बाद आप अपना वाष्पेशन में जाइए, पानी की टोंटी को खोल दीजिए, और पानी को देखते हुए साथ में धीरे धीरे उस तेल को बहा सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो उस तेल का दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे जला के आ सकते हैं। तो ये जो कष्ट मीन राशि में सबसे ज़्यादा है, ये कम होगा। ऐसे ही कन्या राशि के ऊपर भी इस समय पूरी साल 2024 के अंदर केतु चलेगा, जिसकी वजह से चोट, एक्सीडेंट और सर्जरी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो केतु का प्रभाव ना रहे, चोट, एक्सीडेंट ना हो, ऑपरेशन ना हो, तकलीफ ना हो, कोई चेचक जैसी या कोरोना जैसी बीमारी ना हो, उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है
और नारियल के ऊपर मटमैला रंग का कपड़ा लेकर के रंगीला यानी कई रंग हो, उसमें 6-7 रंग का हो, उसको लपेट करके अपने सिर के ऊपर से आप बुधवार को या मंगलवार को ये इसको शाम को दिन छिपने के बाद अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज, और आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। अगर कोई मांगने वाला आता है तो वहां पे करके आ सकते हैं। तो जो 2 राशि 2024 में कष्ट में रहेंगी, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं आएगा। मीन राशि वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले और कर्क और वृश्चिक वाले शनिवार का उपाय, शनिवार का व्रत जरूर करें। यानी पूरे दिन चाय दूध ले सकते हैं, शाम को एक टाइम खाना खाना है दिन छिपने के बाद। भाई राखी जी, नए साल को खुशहाल बनाने के लिए आपके पास क्या महा उपाय हैं? आपने बोला महा उपाय, तो आपके महा उपाय में से मैं माँ शब्द को ले लेती हूँ। पहले माँ की सेवा, फिर महादेव की सेवा और फिर मामा की सेवा। इन 3 लोगों को काबू में रख लीजिए आप। खुद महादेव शनिदेव जो हैं वो महादेव की पूजा करते हैं, वो उनके गुरु हैं। जो इस वर्ष शिव की पूजा करेगा वो समझ लीजिए